बच्चों कक्षा 10 हिंदी का पेपर और जो गद्य से जीवनी पूछी जाती हैं तो सिर्फ ये 3 जीवनी अगर आप याद कर लेते हैं तो 100% पेपर में फंसने की गारंटी है। ठीक है, और अगर ना फंसे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि इन 3 जीवनी को अगर आप याद कर लें तो इसमें से एक 100% गारंटेड ना फंसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में। पहली जीवनी जो है ये हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का गहन अध्ययन किया। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर रहे। नगरी पचाणी सभा के संपादक और अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधान अध्यापक पद पर रहे। आगे लिखेंगे आप कि आप हिंदी साहित्य के आलोचक, साहित्यकार और निबंधकार थे। फिर हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। जीवन परिचय के मिलते हैं आपको 3 नंबर और प्रमुख रचनाएं लिखने के मिलते हैं 2 नंबर। इस तरह 3, 2, 5 अंक आपके जीवनी के होते हैं। प्रमुख रचना में आप लिख देंगे चिंतामणि, सूरदास, रवि मीमांसा, नगरी पचाणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर। दूसरा जीवन परिचय हमने लिया है जयशंकर प्रसाद का। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में लिखेंगे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ, कवि, नाटककार, कहानीकार थे। जन्म इनका 30 जनवरी 1989 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे आप लिखेंगे क्वींस कॉलेज में 8वीं तक पढ़ने के बाद घर पर संस्कृत, हिंदी, उर्दू व फारसी का अध्ययन किया। इनका निधन 14 नवंबर 1937 को हुआ। इतनी जीवनी लिख देंगे, आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर रचनाएं लिखेंगे, 2 नंबर उसके मिलेंगे। तो रचना आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, अजातशत्रु, कंकाल, तितली। और ये तीसरी जीवनी हमने ली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 जीरा देवी, ये कहाँ पड़ता है, बिहार में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून, सिर्फ एक बार लिखिएगा, कानून में ML की डिग्री ली। आगे लिखेंगे आप कि 1946 से 1950 के बीच भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष इनको चुना गया। आप भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 1962 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया और इनका निधन जो है, मतलब मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप लिखेंगे प्रमुख रचनाएं इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी। बच्चों अगर ये आप 3 जीवनी कक्षा 10 में याद करके जाते हैं गद्य की तो 100% इन 3 में से एक जीवनी आपकी बोर्ड पेपर में आएगी। और हमारा चैनल यस कोचिंग आप सब्सक्राइब रखें, डेली शाम 7 बजे विजिट करें। आपको बोर्ड संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे।